ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 667 और 68 ऊपर सुभाईमान है। इन पावन वचना अंदर साहब जी ने जो सेंट्रल आइडिया बख्शिश किया उसकी आरंभता करते कोई बोल सांझे करते ने। गुरसिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कह सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। कि गुरु दी सिक्ख्या लैन आए हुए मित्रों, बहुवचन दे अंदर है मीत शब्द। गुरु दी सिक्ख्या लैन आए हुए सजनों, चलो गुर चाली। जिवें गुरु चलाउणा चाहुंदा है उसी तरह चलिया जाए। जो गुर कह सोई भल मानो, जो गुरु साहब जी ने सानू उपदेश बख्शिश किया उस दे मुताबिक चलिया जाए। गुरमत दे दायरे दे अंदर रहन दी सानू जाच आ जाए। फिर कहन लगे हर हर कथा निराली। इस घर दी कथा जिहड़ी है निराली है। ये नहीं कि जिमें किसी ने कह दिता सतगुरु दा घर उसी तरह ही सहमत हो जाएगा। इत्थे आके गुरु नू आपां समर्पित करना पैंदा है। जो गुरु साहब जी ने उपदेश दिता उस उपदेश नू अपने जीवन दे अंदर लियाउणा पएगा। सच जिहड़ा है वो कौड़ा है। तां ही शायद साहब ने पावन बाणी अंदर कह दिता कि भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। भगत जिहड़े हन वो उच्ची सुरत अंदर उच्ची गल करते ने, ते संसारी लोग जिहड़े ने इन्हां दी कई कोई गल जिहड़ी है आम थल्ले ही निकल जाती है। इसे करके सांझ कोई नहीं बनती। गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। साहब जी का ये उपदेश किते अपने जीवन दे अंदर भी आपां ले आइए। खास करके उत्तरी भारत या पंजाबियां दी गल कर लईए, ये लोहड़ी दे त्योहार नूं बड़ी महानता दिती जाती है। समाजिक तौर ते बहुत चंगी गल कि लोग इकट्ठे बैठते ने, आपस अंदर कुछ गलबात सांझी करते ने। पर कुछ त्योहार जिहड़े ने ये समाजिक ये सभ्याचार ही होया करते ने। उन्हां दे नाल गुरमत दा कोई बहुता लेना देना नहीं होया करदा। गुरमत ने सांझा उपदेश दिता, तेरे घर अंदर बेटे दा जन्म होवे वो भी परवान, तेरे घर दे अंदर बेटी दा जन्म होवे इस घर दे अंदर सब नूं इक्को जिहा ही मान सन्मान दिता जांदा है। कि गुज्जी छन्नी ना ही बात, गुरु नानक तुठा कीनी दात। ये नहीं कहा कि तेरे घर अंदर पुत्र पैदा होया ते महानता जादी ते धी नूं कोई महानता नहीं। साहब इक्को जिहा उपदेश साझा करते ने। खैर मैं इस पासे वाल नहीं बहुता जाना, पर खास करके 3-4 वो लोक नायक जिहड़े बड़े वड्डे सूरमे होए, मैं उन्हां दी गल जिहड़ी है वो सांझी कर लगा। क्योंकि साहब इत्थे जिहड़े उपदेश सानू बख्शिश कर रहे ने कि गुरसिख मीत चलो गुर चाली। ते गुरु दी चाल जिहड़ी है ये मैनू 2 तरह की नज़र आउंदी है। एक तां भगती वाली है ते दूसरी जिहड़ी है वो शक्ति वाली है। पहला सतगुरु दा घर किसे ऊपर भी कृपान कढ़ के खड़ा नहीं हो जाता। पहला शांति दे नाल प्यार दे नाल सबक पढ़ाया जाता है। एक घर सारियां नूं आवाज़ां मारदा है कि इस घर अंदर आउण वालिओ, आवो सिख सतगुरु के प्यारिओ, गावो सच्ची बाणी। किते कोई शस्त्र दी इत्थे गल नहीं आई। पहला कहन लगे आओ प्यार दे नाल गुरु की बाणी पढ़िए। इस घर दे अंदर तां कल्ला सिख नहीं, मनुखता जिन्नी भी पैदा हुई भावें किसी भी वर्ण वंड मजहब दे अंदर वो होवे, इत्थे सारियां नूं इक्को जिहा उपदेश मिलेगा। खतरी ब्राह्मण
शूद वैश उपदेश चौं वर्णा को साझा, इत्थे सारियां नूं इक्को जिहा उपदेश है। दूसरा पक्ष जिहड़ा है वो शक्ति दा है कि जे प्यार दे नाल कोई सहमत हो जाए बहुत चंगी गल, ते जे प्यार दा शांति दा सबक ना पढ़े ते फिर कई बार तलवार दे मुठे ऊपर भी खत जिहड़ा है वो चला जाना जायज है। सतगुरु ने जफरनामे अंदर ही बोल कह दिते कि चूंकार अज खमा हील ते दर गुजस्त, हलाल अस्त बुरदन बा शमशीर दस्त। पहला किसी नूं कुछ नहीं कहना। जोगी अल्लाह यार खान ने बड़ी सोहनी गल कीती, कह लगे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दा कहना कि बेवजह हम तो खुद नहीं चाहते कि जंग हो, हाँ उससे लड़ेंगे लड़ने की जिसको उमंग हो। सतगुरु दा घर तलवार नहीं चुकना चाहता, पर जे वार वार चढ़ के आएगा फिर उसनों 14 धर्म युद्धां दे राही सबक जिहड़ा है वो सिखाउणा पै जांदा है। मैं 4 को लोक नायक जिहड़े उन्हां दी गल सांझी कर लगा सां, जिन्हां दे विचों खास करके जग्गे जट दी गल आउंदी है। खास करके जदों इतिहास नूं पढ़दे हैं ते उत्थे जग्गा डाकू लिखिया होया है। जग्गा डाकू नहीं, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ डाकू कह दिता जिन्हां नूं सच जिहड़ा है वो भाउंदा नहीं। उस तो अगे सी जिउणा मोड़, उस दी गल आई। उस तो अगे सी सुच्चा सूरमा, ते चौथा जिहड़ा सी जिसनों दुल्ला भट्टी करके कहा जाता है, जिस दा पूरा नाम राय अब्दुल्ला भट्टी करके आउंदा है। ये चार ही बड़े होर भी खैर बहुत ये बड़े बड़े सूरमे हुए हैं, क्योंकि इन्हां ने समय दियां सरकारां दी ईन नहीं मन्नी। मैं गल गुरमत दे दायरे अंदर ही सांझी करनी चाहुंदा, क्योंकि सतगुरु बचन सांझा कर रहे ने कि गुरसिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कह सोई भल मानो खर खर कथा निराली। जो गुरु कहंदा है उस उपदेश नूं आए हुए मित्रों कमा लवो, जीवन सुचज्जा बन जाएगा। तो मैं 2 गल्लां सांझियां कर चुका कि एक भगती एक शक्ति। जदों इज्जत पत रुड़दी होवे, जदों आके कोई वंगारण लग जाए, पहला मैं जिक्र किया सतगुरु का घर वार नहीं करना चाहता। जे कोई अणख गैरत नूं आके वंगारण लग जाए तो सतगुरु का ही फिर घर कहंदा जे जीवै पत लथी जाए सब हराम, जेता किश खाए कि जे पाती लैंदी जाए। जे इज्जत ही कोई ना होए तो फिर जिउण दा भी की फायदा। भारतीयां दी हालत खास करके ऐसी जिहड़ी है वो बन चुकी सी। पिछले दिनी आपां विचारिया कि इन्हां भारतीयां अंदर दम नहीं। बार बार जिहड़े हमलावर अफगानिस्तान वल्लों काबल कंधार वल्लों चढ़ते रहे ते इत्थे आके सोमनाथ दे मंदिरां तक चले जाना, जिथे कीमती हीरे मोती हैं सारा कुछ लुट के ले जाना। इतिहास कहता है कि 1000 पुजारी जिहड़ा है सोमनाथ दे एडे वड्डे मंदिर दे विच काम करदा है, ते किसे अंदर जरूरत नहीं कि आए हुए उन्हां हमलावरां दा कोई मुकाबला कर सके। 17 वारी वो चढ़दा है ते 17 वारी इन्हां भारतीयां ने उसका रस्ता रोकण का दम कोई ना रखिया। साहब ने पावन बाणी विच भी कह दिता, कह लगे कि ये लोग कहते सन कि साडे ब्राह्मण साडे पुजारी साडे आगू जिहड़े ने ये मंत्र पढ़नगे, बस उन्हां मंत्रां दे नाल चढ़े हुए हमलावर जिहड़े खान वो अन्ने हो जाणगे। पर सतगुरु का घर कहंदे कुछ नहीं होया। कोटी हूँ पीर वरज रखाए, सारे घर दे एक परिवार की ही जे गल कर लईए, इन्हां ने एक परिवार दे विच हरेक मैंबर ने वखरा वखरा देवी देवता मिथ्या होया है। कौन हमलावरां दा सामना करे? कोटी हो, कोटी का अर्थ है करोड़ा, ताई तां 33 करोड़ तक गल चली गई। किसी ने अग नूं देवता कह दिता, किसी ने पानी नूं देवता, किसी ने हवा नूं देवता, सूरज नूं चंद्रमा नूं। जिहड़ी भी चीज़ तो डर लग्या जां जिस भी चीज़ ने हेल्प की बस उसे नूं देवता मन के बैठ गए। 33 करोड़ तो भी शायद गल अगे चली जाए।
पर सतगुरु दा घर इस तरह की गल नहीं करनी चाहता। इस घर विचों यही आवाज़ आएगी, एको है भाई एको है, साहिब मेरा एको है। इत्थे दूसरे नूं अध्यात्मक तौर पर कोई थां नहीं। जिहड़ी मैं गल सांझी कर रहा सा कि इत्थे खमलावर चढ़ते ने, ये लोग कहते सन कि वो अन्ने हो जाणगे, पर सतगुरु दा घर कहंदे कुछ नहीं होया। कोटी हो पीर वरजर खाए, जा मीर सुनिया धाया, थान मुकाम जले बिज मंदर, मुछ मुछ कोयर रुलाया, कोई मुगल ना हुआ अंधा। गुरु नानक साहब दे बोल, कोई मुगल ना हुआ अंधा। किन्ने ना परचा लाया, वो मुगल आए खमलावर आए, किसे मंत्र ने उत्थे काम नहीं कीता। इहो जे थां ते फिर तलवारां दे नाल ही सबक जिहड़े ने वो सिखाए जांदे ने। ते खास करके दुल्ला भट्टी दी जदों गल आउंदी है, ये अकबर बादशाह दे समय होया। गुरु नानक साहब दे वेले बाबर है, गुरु अंगद साहब जी दे समय हुमायूं है, ते गुरु अमरदास पातशाह दे समय अकबर बादशाह होया। ते गुरु अमरदास पातशाह या अकबर बादशाह दे समय कह लीए कि ये दुल्ला भट्टी भी जिहड़ा है लाहौर दी धरती ते इस दे नेड़े ही इत्थे काबल नूं जांदी कोई सड़क दे उपर इस दा पिंड, इस दे पिता दा नाम राय फरीद खान भट्टी करके आउंदा है। ये सारे जिहड़ा परिवार मुसलमान राजपूत सन, पर इन्हां ने भी वो अणख वो गैरत वो दलेरी बड़ी कायम रखी, तां करके इन्हां दा नाम लिया जाता है। असीं ते बस अग बाली ते समगरी नूं अगन भेंट कीता ते बस खुशियां लैके वापस चले गए। पर इन्हां सूरमियां नूं कौन चेते करेगा, इन्हां संबंधी कौन गल करेगा। किते सतगुरु दे बोल साडे उपर ही ना लग जाण कि कम अंधुले अंध बिखै बिखराते, क्यों चालें गुर चाली, कि असीं बहुतात अन्ने हो गए, क्योंकि असीं अपने इतिहास अपने विरसे नूं भुल गए। साहिब दी पावन बाणी ने बाहर तुरदे हुए जिस दे नेत्र ने उस नूं अन्ना नहीं किया। साहिब पावन बाणी अंदर जिक्र करते ने, अंधे ए ना आखियन जिन मुख लोयन नाहे, अंधे सेई नानका खसमों कुत्थे जागे। वो अन्ने खड़ जिहड़े अपने इतिहास नूं नहीं संभालते, जिहड़े गुरु की पावन बाणी नाल चित नहीं जोड़ते, मुबारक है जिन्हां नूं समझ पै गई सतगुरु दा घर, उन्हां तो बलिखारे जाएगा। जो जन ले खसम का नाओ, तिन कै सद बलिखारे जाओ। सतगुरु ने अन्ने किन्नू किया, पावन बाणी विचों भी बोल लै लईए। कहन लगे पेखत चाखत कैयत अंधा, ये अंधे की निशानी है कि वो सारा कुछ देखी भी जाएगा, उस अंदर दम नहीं कि किसी की इज्जत जिहड़ी है वो बरकरार रखी जाए। उन्हां लोकां ही कह दिता सी कि काम हमारा तोलन तकड़ी, नंगी करद कबू नहीं पकड़ी, चिड़ी उड़े खम डर जाए, मुगलों से कैसे लड़ पाए। उन्हां दा सामना साडे विचों कोई नहीं कर सकता। साहब कहन लगे सारा कुछ देखी जाते ने। इस सोने की चिड़िया भारत नूं कदी कहा जाता सी। ईरान दे बादशाह दा जिहड़ा वकील अब्दुल रज़ाक करके वो 8वीं सदी अंदर भारत विच आउंदा है, उसने बड़ा लंबा चौड़ा विस्तार किया कि जदों मैं भारत दियां इन्हां गलियां बाजारां अंदर विचरिया, हर पासे ही मैनू कीमती चीज़ां नज़र आईयां। जे मैं किसी के दरवाजे विचों अगों लंघिया, गली चों निकलिया, तो उस दे दरवाजे जिहड़े सन वो चंदन की लकड़ दे। जे मैं किसी धार्मिक अस्थान के अगों दी निकलिया, तो उत्थे सोने दे नाल उस दे गुंबद जिहड़े ने वो जड़े हुए ने। जे मैं किसी दे पशुआं वल देखदा ते उन्हां नूं मारे हुए संगल चैना जिहड़ियां ने वो भी सोने दियां हन। जे किसी दे घर अंदर मैं प्रवेश किया ते किचन दे अंदर जिन्ने भी बर्तन पे हुए ने वो खास करके सोने चांदी दे ने। एवें नहीं सोने की चिड़ी इस भारत नूं कह दिता गया, पर बार बार हमलावर चढ़ते ने ते वो लुट लुट इथों लई जाते सन। किसे अंदर भी कीमत नहीं। आम इंसान की तां की गल। जयपुर का एक राजा होया राम सिंह वालिया, इसने अपना राज बचाउण वास्ते अपनी ही सिस्टर का निकाह जिहड़ा सी वो अकबर बादशाह दे नाल कर दिता।
कि मेरे इलाके वल चढ़ाई ना करी, मेरा राज जिहड़ा है वो सही सलामत रहे। उसे ही फिर भैन दे विचों सलीम दा जहांगीर बादशाह का जन्म हुंदा है, जिसने अगे जाके गुरु अर्जन साहिब जी नूं तत्तियां लोहां दे उपर बिठा के शहीद किया। ये उसे ही परिवार की गल जिहड़ी है चल रही है। जे ये राजे लोग जे आगू भी यही काम करन के अपनियां बच्चियां दे डोले उन्हां जालमां नूं हाकमां नूं दे देण ते आम इंसान दी फिर की हालत होवेगी, ये आपां ही अंदाजा ला लईए। दुल्ला भट्टी जिसका पूरा नाम राय अब्दुल्ला भट्टी करके आया है, वो भी ऐसे ही अकबर बादशाह के समय उसका जन्म 1547 के आस पास जिक्र आउंदा है। इस दे पिता का नाम मैं साझा कर रहा सा राय फरीद खां भट्टी, ते इस दे दादा का नाम सी सांदल भट्टी। वो भी बड़े बड़े सूरमे हुए ने। उस समय के हाकमां दी ईन नहीं सन मनदे। इलाके अंदर उन्हां दी बड़ी दलेरी जुरत, बड़ी चौधर, बड़ी शान दे नाल वो लोग जिहड़े सन जीन लगे। किसी भी गरीब दे घर अंदर दाने नहीं, किसी गरीब घर दे अंदर खान नूं कुछ नहीं, पैसा नहीं, ते उन्हां सूरमियां ने उन्हां घरां तक दाने, उन्हां घरां तक खान पान पहुँचा देना। समा पा के उन्हां प्यो पुत्रा दोनों नूं अकबर बादशाह ने बागी जाणदियां होइयां कि ये सरकार दे हुक्म नूं नहीं मनदे, अपनियां मर्जियां करदे ने। लंबा इतिहास खैर पंछी झात में सांझी कर रहा। उन्हां दोनों नूं अकबर बादशाह ने खत्म कराया। उन्हां दोनों दियां लोथां जिहड़ियां सन लाहौर दे मेन गेट दे उपर जाके उल्टियां लटका दित्तियां। उस राय फरीद खां भट्टी दे खत्म होने तो 4 महीनों बाद अब्दुल्ला इस राय भट्टी का जन्म होया, दुल्ले भट्टी का जन्म होया। समा जिहड़ा सी वो अपनी चाले चलदा रहा। कुछ परिवार ने, माता लद्दी ने यतन किया कि ये भी 4 अखर पढ़ जाए। स्कूल अंदर पाया गया, मन नहीं लग्या। आखिर पढ़ाई जिहड़ी सी वो छड्ड दित्ती गई। मैं गल सूरमियां दी, अणख वालियां दी, जिन्हां ने इन्हां लोकां नूं, भारतीयां नूं जीना सिखाया, मैं उन्हां दी गल सांझी कर रहा। एवें नहीं अगे जाके जां लोग इन्हां दे जस गाउणगे कि सुंदर मुंदरिए तेरा कौन विचारा, ते अगे जिक्र मिलता है दुल्ला भट्टी वाला, क्योंकि वह बड़ा बड़ा सूरमा। मैं उसे दा जिक्र कर रहा। जिस वक्त पढ़ाई विच मन ना लगा ते फिर इसने घर दे अंदर ही आले दुआले शिकार किडने शुरू कर दिते। आउंदे जांदे कई बार इसने जिहड़ियां औरतां बर्तनां दे विच पानी लैके खूह तो आउंदियां, उन्हां दे कलेलां दे नाल जां तीर मार के घड़े तोड़ देने। ते एक दिन उन्हां औरतां विचों ही एक औरत ने ताना मेना दे दिता कि साडे घड़े तोड़न वालिया, जां अपने दादे दा, पिता दा बदला ले लै। सरकार ने उन्हां नूं किहड़े हालातां दे नाल खत्म कीता। हुण इस अब्दुल्ले भट्टी नूं इस गल दा नहीं सी पता, क्योंकि मां ने एक गल छुपा के रखी सी। घर अंदर जाके सारा कुछ पुछिया, मेरे दादे दा अंत किवें होया, मेरे पिता दा अंत किवें होया। आखिर मां ने सारी गल जिहड़ी सी ओह दस दित्ती। घर अंदर बहुत शस्त्र पए हुए सन, क्योंकि पिता अते दादा मखान सूरमे। इसने पिंड विचों नौजवान इकट्ठे कीते, ओही घर अंदर पए हुए शस्त्र जिहड़े सन लोकां विच वंड दिते, ते आले दुआले पिता वांगू, दादे वांगू उसे तरह चढ़ गया। किसी दे घर अंदर गरीबी, कोई लोड़वंद, उन्हां दियां लोड़ां ये पूरियां करदा रहा। ते इलाके अंदर सूरमे दी, दुल्ले भट्टी दी ऐसी दहशत फैली कि सरकार दा टैक्स देण तो भी लोग हट गए। आखिर समय दी सरकार इहो जे लोकां तो तंग होया जाया करदी, जिहड़े सूरमे होण, जिहड़े सच दी गल करन। क्योंकि जिन्हां कोल विचार गुरमती आ जाए, जिन्हां नूं चंगी संगत मिल जाए, सच सुनाए सी सच की बेला उपर पैरा देंदे ने। वो ये नहीं कि आम लोगों के नाल सहमत होके
बस उन्हां ही गल्लां विच सहमत हो जाणगे। सूरमे इन्हां गल्लां दी परवाह नहीं करिया करदे। वो जानते ने पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस, हो सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास। ओही दुल्ला भट्टी जिथे थां थां ते लोकां दी मदद करदा फिरदा है। फिर किसी सज्जन ने आके ये गल कही, क्योंकि समय की सरकार ये कह रही कि किते भी कुछ मिल जाए खो लियाओ चुक लियाओ। जे किसी दियां जवान बच्चियां भी मिल जान, सुंदर बच्चियां मिल जान, वो भी चुक लियाओ। ये बादशाह का उस समय का हुक्म है। ते आके एक सज्जन गरीब दिया पुकार कर रहा इस दुल्ले भट्टी दे कोल कि मेरे घर दे अंदर दो बच्चियां हैं, सुंदरी अते मुंदरी। जो इतिहास मैनू पढ़न नूं मिलिया, मैं गल सांझी कर रहा कि वो दो बच्चियां विआउण दे लायक हो चुकियां ने। ते मैं उन्हां बच्चियां नूं बचा बचा के रखदा फिरदा किते समय दी सरकार दी नज़र ना पै जाए। इन्हां बच्चियां दा विआह कारज मैं उलीकिया है ते मेरी कोई हैल्प की जाए। इन्हां बच्चियां दा दाज दहेज जां इन्हां बच्चियां नूं विआउण वास्ते आए हुए वो बराती उस संबंधियां वास्ते कुछ खाण पाण दा इंतजाम कर दे। ते यही काम ते दुल्ला भट्टी कर रहा सी। मैं जिक्र किया इन्हां सूरमियां नूं लोकां ने डाकू कह दिता। डाकू नहीं सन, ये बड़े वड्डे सूरमे जिन्हां ने अपनी जान तली दे ऊपर रख के लोकां दी मदद की। जदों इस सज्जन जाके पुकार करदा है, उस वक्त गलबात सांझी हुई, दिन नियत होया। आखिर जदों दिन नियत होया ते जिन्हां बच्चियां दे नाल इन्हां बच्चियां ने विआहे जाना है, उन्हां बच्चियां दे परिवारां ने कहा कि दिने नहीं जावांगे। दिने समय दी सरकार दी जे नज़र पै गई तो साडा सारा काम विचे रह जाएगा। इन्हां बच्चियां नूं कोई खो के लै जाएगा। इस करके रात के समय इन्हां बच्चियां दा विआह कारज किया जाएगा। जंगल दे अंदर ये सारा प्रोग्राम जिहड़ा सी उलीकिया गया। उस वक्त फिर जिन्ने भी वो बराती आए, जिन्ने भी वो सज्जन आए, वो सुंदरी अते मुंदरी दोनों बच्चियां दा विआह कारज होया। उस वक्त रात के समय अग बाल के, अज वांग चानण नहीं, अग बाल के उस वक्त चानण कीता। ते जो उस समय की मर्यादा जां हो सकता है उन्हां बच्चियां ने उस अग दे दुआले फेरे लए होण। अज साडे कोल गुरमत दा इह सिद्धांत ते चौथे पातशाह ने 4 लावां थाप के उस अग तो भी सानू पासे कर दिता कि अग दी पूजा ना करी जाई। मैं तेनू शब्द दे लड़ लाउणा चाहुंदा, तेनू समझ पै जाए। एक बाणी, एक गुर, इको शब्द विचार। इस घर दे अंदर गल ही एक दी चलदी है। आखिर उस दुल्ले भट्टी ने, पर उपकारी सज्जन ने उस वक्त इतिहास कहता है कि अपने वालों कुछ गुड़ कुछ शक्कर जिहड़ी सी उन्हां बच्चियां दी झोली अंदर पाई। इस समय का इतिहास जिहड़ा मिलता है, पर एक खास करके बच्चियां दी, खास करके मुंडियां दी लोहड़ी पता नहीं कित्थों चल पई। इस संबंधी कोई बहुता जिक्र नहीं मिलता। उसने तो 2 बच्चियां दा विआह कारज करवाया सी, वो तो एक दुल्ला भट्टी सूरमा। पर जदों अपने इतिहास नूं पढ़दे हां इत्थे ते बेअंत सूरमे पैदा हुए। एवें नहीं नादर शाह वर्गे जिहड़े सन वो लाहौर तो निकलते हुए जकरिया खान दे नाल कुछ गलबात सांझी करते ने कि बहुत कुछ लुट के जदों भारत तो वापस मुड़दे आ, ये किहड़े हन जिहड़े राह विच सारा कुछ साडे तो खो के लै जांदे ने। घोड़ियां उपर आउंदे ने, दस्तारां सजाइयां हुईयां ने, शस्त्र फड़े हुए ने। मैं सूरमे की गल कर रहा। ते उस वक्त ज्ञानी ज्ञान सिंह दे बोल सन। ओही नादर शाह नूं जकरिया खान ने गल दसी कि मुर्शद इनका वली भयो है, इन्हां दा गुरु गुरु गोबिंद सिंह पातशाह हुए है। वो ऐसा सिद्धांत बख्शिश कर गया है जिथे भी ये इकट्ठे हुंदे हन उत्थे ही एक गुरु वाले बन जाते हैं। क्यों रैत ये पहली एक है, प्रथम रैत जय जान खंडे की पौल सके। एक गुरु वाले बन जाते हैं। उत्थे अमृत तैयार करके ये बुझ दिल भी जिहड़े हन वो शेर बन जाते हैं।
उस वक्त ज्ञानी ज्ञान सिंह दे बोला राही जो उन्हां दोनों की गलबात सांझी हुई कि मुर्शद इनका भली भयो है, इनको आपे हियात दयो है, ऐसी गयो कलाम तय है, जिससे सुदा तैयार कर ले हैं, सोए पिलाए लोगन के ताई, सियारण ते सिंह लेत बनाई, अवर सबन को जीव तरासी, मानत आपताए अबनासी। कि ये बुझ दिल भी जिहड़े हन वो शेर बन जाते ने ते नादर शाह दे अगों बोल सन कि समा आएगा ये राज भाग दे जिहड़े हन वो मालक बन जाणगे। बड़े सूरमे फिर ऐसे होए जिन्हां विचों भावें महाराजे रणजीत सिंह दे राज की गल कर लईए, उस तो पहला बाबा दीप सिंह की गल कर लईए, हरी सिंह नलूए वर्गियां की गल कर लईए, शाम सिंह अटारी की गल कर लईए, इत्थे आलू वालिया, इत्थे रामगढ़िया, वो सूरमे बघेल सिंह वर्गे, ये सारे जदों चढ़ते रहे ते किसे अंदर जुरत ना रही। साडे ते अपने जिहड़े ये दुल्ला भट्टी किते खास ते नहीं मुकदे, किते आपां इन्हां नूं पढ़ के तां वेखीए इन्हां सूरमियां ने किन्नियां बच्चियां, वो ते दो बच्चियां दी मैं हुणे गल कीती सुंदरी अते मुंदरी दी, पर इन्हां सूरमियां ते बेअंत बच्चियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਟਕੇ ਟਕੇ ਤੇ ਵੇਚਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਇਸ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ इन्हां खुशियां वास्ते आपा कुर्बान कर गए, उन्हां सूरमियां नूं कदी तू चेते ही नहीं कीता। बस अग बाल के ते परिवार इकट्ठा होके समगरी फूक के वापस घर दे अंदर चला गया। इस सूरमियां नूं भी चेते कर लई। साहब कह लगे गुर सिख मीत चलो गुर चाली, ये गुरु दी चाल, ये गुरु दी मर्यादा है कि भगती अंदर भी रहना है ते शक्ति भी कोल होवे, अणख गैरत तेरी खत्म ना हो जाए, ताकि तेनों कोई कन फड़ के अपने पिछे ला तुरे नहीं। तेरे कोल गुरु दी समझ होए फिर तेनों कोई नहीं दबा सकता। जो गुर कह सोई भल मानो, खर खर कथा निराली। साहब कह लगे हम अंधले अंध बिखै बिखराते, क्यों चालें गुर चाली सतगुरु, अन्ने हो गए हाँ सानू समझ नहीं पेखत चाखत, खाई पीवी भी जाने खां, सारा कुछ करी जाने अपन परिवार दे, असी सारे सुखां तक सीमित हाँ, किते गवांढी नाल रिश्तेदार दे नाल मुसीबत बन जाए असी नहीं साथ देंदे, असी उस पासों बहरे हो जाने आ, अन्ने हो जाने आ। जिहड़े गरीब लोड़वंद रिश्तेदार बहुती वार तां साडे नंबर ही उन्हां तो गवाच जा, उन्हां दे नंबर जिहड़े ने साडे तो गवाच जांदे ने। असी हाल भी बहुतात अमीरां दा माया धारियां दा पुछदे आ, जिस उपर कोई मुसीबत बन जाए कोई नहीं पुछदा, पर गुरु दा सिद्धांत तैनूं सिखाउणा चाहुंदा है। अन्ना है तू इस पासे वल्लों, इस पासे वल भी ध्यान देण दा यतन कर, तैनूं गुरमत सिखा रही है। पेखत चाखत कईयत अंधा सुणीयत सुणिया नहीं, तैनूं सुनाया जा रहा तैनूं सुनदा नहीं। पेखत चाखत कईयत अंधा सुणियत सुणिया नहीं, निकट वस्त को जाने दूरे पापी पाप कमाही। जिहड़ी चीज निकट है नेड़े है गुरु दी महानता, गुरु दा सिद्धांत उसनूं तू दूर समझ लिया ते दुनिया दे सुखां नूं नेड़े समझण वालिया, अब बचन तेरे ऊपर ही लग जाएगा। हम अंधले अंध बिखै बिखराते, क्यों चालें गुर चाली, सतगुरु दया करे सुख दाता, हम लावे आपन पाली। सतगुरु दया करे सानू सुख देवे। जे धीआं दा जन्म होया, बच्चियां दा बेटियां दा जन्म होया तां भी प्रवान, नहीं भी होया ते तां भी उसदी रजा अंदर रहना पैना है। सतगुरु दया करे सुख दाता, हम लावे आपन पाली। सानू अपने पल्ले नाल जोड़ ले, शब्द नाल जोड़ ले, शब्द नाल जुड़िया समझ पै जाएगी। जे घर अंदर बेटा है तां प्रवान, बेटी है तां प्रवान, नहीं मिलिया ते बेबे नानकी भी बिना बच्चियां तो समा कट गई, उसका भी नाम जगत अंदर रह गया। जे तुम ही कोई चंगा कम कर जाएगा, तेरा भी दुनिया जस गाएगी। अपना जन्म दिन आप ही मना के वापस ना मुड़ जा,
चंगे काम कर जा, ताकि लोग याद करना, लोग तेरा जन्मदिन तेरा जस गाउणा। जिन्हां ने कुछ कीता उन्हां सूरमियां नूं अब्दुल्ले भट्टी वर्गियां नूं चेते कीता जा रहा है। साहब कहन लगे खर के संत सुनो जन भाई, गुरु सेवियो बेग बेगाली, गुरु के सत संगी जनों रब नूं चेते कर लो। समा निकलदा जा रहा, खम आदमी खां एकदमी, समय ने खत कोई नहीं आना। भाई से भाई वीर सिंह दे बोल मैं बहुत बारी सांझे करना। वो कहन लगे रही वास्ते घत समय ने एक ना मन्नी, फड़ फड़ रही धरीक समय खिसकाई कनी, किवें ना सकी रोक अटक जो पाई पन्नी, त्रिखे अपने वेग गया टप बन्ने बन्ने, हो अजे संभाल इस समय नूं कर सफल उडंदा जामदा, ये ठहरन जाच न जानदा, लंघ गया ना मुड़ के आमदा। समा निकलदा जा रहा है, कुछ धर्म दे कर्म नूं भी कमाल है। हर के संत सुनो जन भाई, गुरु सेवियो बेग बेगाली छेती कर लें, क्योंकि पता नहीं अगला श्वास आए या ना आए। हम आदमी खां एकदमी, सतगुरु सेव खर्च कर बंदो। दुनियावी तौर ते घर तो दूर जाने ते प्रसादा पानी पहला नाल ले तुरने, आखिर एक दिन आत्मा भी तो इस शरीर नूं छड्ड के चली जाएगी। कि आत्मा का भोजन तैयार किया है कि वह सही सलामत रब के घर विच प्रवेश कर सके। सतगुरु सेव खर्च कर बंदो, किते आत्मा का खर्चा रास पूंजी नाम भी पल्ले बन लै ते कल दियां गल्लां ना कर, क्योंकि दुनिया के कामां नूं असीं बड़ी पहल दिंदे आ। सतगुरु दा घर ही नहीं कहता कि पहल ना दिओ, सारे काम करो, सारे जिम्मेवारियां संभालो, पर नाल नाल गुरु नूं भी चेते करो। मत जानो आज के कल ही कल दियां गल्लां ना कर, अज ही चेते कर लै, कल कोई नहीं आउणी, कल ने हत्थां विच कोई नहीं आउणा। रोज ही कही जाए कल नूं करांगे कल नूं करांगे, ते कल तेरे हत्थां विच कोई नहीं आउणी। हर के संत जपो हर जपना, सत संगी जनो खरी नो परमात्मा नूं चेते करो। हर संत चले खरनाली, गुरु दी विचारधारा तेरे नाल चलेगी। जिन हर जपिया, कह लगे जे मेरे ते यकीन नहीं, जिन्हां ने जपिया जिहड़े लीन हो गए उन्हां दा इतिहास पढ़ लै। जिन हर जपिया से हर होए खर मिलिया केल के लाली, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਤਰਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੁਣ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਹਰ ਹਰ ਜਪਨ ਜਪ ਲੋਚ ਲੁਚਾਨੀ, हर कृपा कर बनवाली, मेरे अंदर भी लोचा उठी है। कृपा कर दे मेरा मन लोचे गुरदर्शन ताई, मेरा मन अंदर ऐसी तड़फ पैदा हो गई। मेरा मन लोचे गुरदर्शन ताई, बिल्ब करे चातरी की न्याई, त्रिखा ना उतरे शांत ना आवे बिन दर्शन संत। प्यारे जियो नहीं धीरज आउंदा तू कृपा कर दे, हर हर जपन जप लोच लुचानी, अंदर मेरे तड़प पैदा कर दे ताई मैं अगे वधांगा। हर कृपा कर बनवाली, बन दे अंदर जां हर थां ते रमे कोई मालिक मेरे ते कृपा कर दे। जन नानक संगत साध कर मेलो, हम साध जना पगराली, संगत अंदर लिया के सानू बिठा दे, ताकि संगत दी चरण धूड़ भाव के इत्थे मिलिया होया उपदेश मैं अपने जीवन दे अंदर कमा लवां। मैं अपने परिवार तक ही खा पी के उन्हां बच्चियां दे संबंधी जोड़ के ना वापस चला जा। अकबर इलाहाबादी बड़े सोहने बोल सांझे करदा है, कहने लगा क्या कहूँ अहबाब, क्या कारे नुमाइंदा कर गए, बीए किया नौकर हुए पेंशन मिली फिर मर गए। आम इंसान बस चार की काम करदा है, पहला जिहड़ा है ये पढ़ाई करेगा, उस तो बाद फिर एक इंसान नौकरी करता है, फिर घर आ जाता है पेंशन मिलती है, उस तो बाद अंत हो जाता है। क्या कहूँ अहबाब, क्या कारे नुमाइंदा करके बीए किया नौकर हुए पेंशन मिली फिर मर गए। आया गया मोया नाउ मिट जाता है जीव जगत दे विचों। इस करके जे चंगे काम करेगा उन्हां सूरमियां नूं चेते करेगा, गुरु दी बाणी दे नाल जुड़ेगा, ते हो सकता है तुम ही जगत के अंदर कोई चंगा काम कर जाए, परोपकार कर जाए, तैनू भी दुनिया चेते करती रहे। सतगुरु बख्शिश रहमत करना, गुरु का सिद्धांत साडे सुर का हिस्सा बन जाए। बचन जिहड़े हन हिरदियां अंदर वसन फुल्लां बख्श लैणियां जी। वाहिगुरू जी का खालसा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।